बाजियाब करो, बाजियाब करो, माल बलूच को बाजियाब करो, बाजियाब करो। हम भी सदियों से यही सवाल करते आ रहे हैं कि सिर्फ बलूच ही क्यों। बलोच जेनोसाइड जारी है, जिस तरह बलोच वसाइल पर हमला और कब्जा जारी है, मिटाने निकले हैं, हमारे साथ चलो। बताऊंगा, उनका जवाब भी बताऊं कि मैं उनकी बात से मुत्तफिक हूँ। और विमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है वो आपके इस एहतजाज की और कोयटा में जारी एहतजाज की तमाम मुतालिबात की हिमायत करती है। हम समझते हैं कि बलूचिस्तान में कौमी सवाल गहरा हुआ है और ख़ास तौर पर जिस शक्ल में इस वक्त मौजूद है और जिस तरह बलोच जेनोसाइड जारी है, जिस तरह बलोच वसाइल पर हमला और कब्जा जारी है, हम नहीं समझते हैं कि जो मौजूदा हमारा निज़ाम है वो इस हमले को रोकेगा या इस कब्जा गिरियत को रोकेगा या इस जबरी गुमशुदगियों को रोकेगा। ये वो पार्लिमान है जिसमें वो तमाम जालिम और स्मगलर और बदमाश और इस्टेब्लिशमेंट के पाले हुए अक्सरियती लीडरान बैठे हुए हैं। दो चार आवाजें हैं लेकिन उन पे भी अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान की अदालत जो है उससे तो इंसाफ की कोई तवक्को मुमकिन ही नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि ये जो नई वेव आई है, खास तौर पे खवातीन को जबरी तौर पे गुमशुदा करने की और सरदारी निज़ाम को एक रियासती हथियार के तौर पे जिस तरह पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल कर रही है और जो ग्रनाज बलोच के खानदान के साथ हुआ और जो महल बलोच के साथ हुआ, हम उस पर शदीद गम और गुस्से का इजहार करते और मजम्मत करते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि इस रियासत से क्या मांगे, इस असेंबली से कैसे मांगे। यहाँ एक साथी ने आवाज दी, नारा लगाया कि बहरों को सुनाने निकले हैं, अंधों को दिखाने निकले हैं। जब हमने ये मान लिया कि हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये रियासत ना बलोचों को, ना महकूम कौमों को, पश्तूनों को, ना औरतों को, ना ज़ेर-ए-ताब मज़ाहिब के मानने वाले लोगों को इंसाफ नहीं देगी। अब वाहिद रास्ता है हमारे पास। मैं सियासी बात रखना चाहती हूँ और मैं थक चुकी हूँ। पिछले 40 साल से मजम्मत, मुज़ाहिमत, डंडे, जेलें, ये सब आप साथी हम मिलके खाते रहे हैं। लेकिन अब हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा, हमें मुश्तरकात की बात करनी होगी। मेरा ताल्लुक बेसिकली बलूचिस्तान से है, मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ। जो हमारा आज का BYC का जो एहतजाज हुआ है वो माहल बलूच, जो एक बलूच फीमेल है, उनको रात में उठा लिया जाता है और उठाने के बाद उस पर फेक बेसलेस एलिगेशन उस पर लगाते हैं CDD वाले कि वो जो है एक मतलब वो बारूद के साथ गिरफ्तार हुआ है। इस तरह का कुछ बेसलेस एलिगेशन उस पर लगाए जाते हैं। तो उस हवाले से हमारा उसके अगेंस्ट उसके जो ये जो एलिगेशन है, बेसलेस एलिगेशन है, उस हवाले से ये हमारा प्रोटेस्ट था। इसके अलावा जो दादबश मिस्कान है उसको कैंप में बुलाया जाता है, उसको टार्चर किया जाता है और उसके बाद वो टार्चर सह नहीं सकता और उसके बाद वो चला जाता है। इस हवाले से हमारा प्रोटेस्ट था। और बारकान में जो मरी जो फैमिली है उसके साथ उसके जो वाइफ और 2 बेटों ने, अब्दुल-रहमान केतरान ने उसको कत्ल किए हैं और उसके बाद कत्ल करने के बाद उसके जो लाशें हैं वो एक कुएं से मिले हैं। उस हवाले से उसके अगेंस्ट हमारे जो ये प्रोटेस्ट था। अच्छा, क्या वजह है कि आपने मुजालिम की एक लंबी लिस्ट हमें बताई है, गिनवाए मुजालिम, ये बलूचों पर इतने ज़्यादा जुल्म क्यों हो रहे हैं? हम भी सदियों से यही सवाल करते आ रहे हैं कि सिर्फ बलूच ही क्यों, सिर्फ बलूचों के साथ क्यों इस तरह होता आ रहा है। अभी तक इसका सवाल का जो जवाब है वो बस हमें यही मिलता है कि जो बलूच है उस पर जुल्म करो, उसको उठा लो, उसको मार दो।
اور بس یہی اس کا جواب جو ہے ہمیں بھی آج تک نہیں ملا. تو اس ظلم کے خلاف جو آپ کا احتجاج ہے یا پھر آپ آواز اٹھاتے ہیں، یہ سلسلہ کب تک چلے گا اور آپ اس کا حتمی جو نتیجہ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب تک ظلم ہے ظلم رہے گا. جب ہمیں مارے جائیں گے تو ہم آواز اٹھاتے جائیں گے. جو بھی کانسٹیٹیوشنل راستے ہیں ہم انہیں اپناتے جائیں گے اور ہم جو آواز ہے وہ اٹھاتے رہیں گے. جس طرح کے ساتھ آپ کے صوبے کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی بھی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، لیکن یہ حادثہ نہیں ہوتا، اچانک نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک تسلسل ہوتا ہے اور یہ 70 سال 80 سال اور 1980 سے مسلسل چلتا آ رہا ہے. کبھی ایک جرنل کی وہاں انٹریسٹ ہوتا ہے، کبھی دوسرے جرنل کی وہاں پر انٹریسٹ ہوتا ہے، کبھی آپ نشانے پہ ہوتے ہیں، کبھی وزیرستان نشانے پہ ہوتا ہے. تو ایسے حالات میں آپ کے جاگیردار، آپ کے سردار کو موقع ملتا ہے کہ جب قانون کا شکنجہ ڈھیلا ہو، قانون کو ضرورت ہو کہ آپ کے سرداروں کو استعمال کرے، ایسے حالات میں پھر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ